तिनके के सहारे भाग 1। एक दिन मेरे बगीचे में लगे एक पेड़ पर दो पंछियों को मैंने घोंसला बनाते हुए देखा, जिसमें से एक कहीं से तिनके लाता था और दूसरा उन तिनकों से घोंसला बना रहा था। वह पंछी नए थे, मतलब कि पहले हमने कभी भी उनको अपने घर के आसपास नहीं देखा था। इसलिए हम बड़े उत्साहित होकर उनको घोंसला बनाते हुए देख रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक उनके घोंसले की शुरुआत भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उन्होंने जगह ही ऐसी चुनी थी कि वहाँ पर घोंसला बना पाना मुश्किल था। मतलब कि उस जगह शाखाएं ठीक प्रकार से नहीं थी, इसलिए वो जो भी तिनके रखते थे वह नीचे गिर जाते थे। फिर भी वह लगे हुए थे। मैं यह सोच रहा था कि शायद वह पहली बार घोंसला बना रहे हैं, तभी उन्हें नहीं पता कि घोंसला बनाने के लिए कैसी जगह होनी चाहिए। लेकिन उनसे बेहतर तो कोई और जान भी तो नहीं सकता था। मैं उससे बोल रहा था कि वहाँ पर घोंसला नहीं बन पाएगा, लेकिन वह कहाँ सुनने वाले थे। वह बस लगे पड़े थे। ऊपर से थोड़ी तेज हवा उनका काम बिगाड़ने में उनकी मदद कर रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई। अभी भी उनके घोंसले बनने की शुरुआत भी नहीं हुई थी और ऐसे ही दूसरे दिन की दोपहर हो गई। अभी वह वही कर रहे थे जो पिछले दिन से करते आ रहे थे। अब मैं भी उनको देखना बंद कर दिया था, क्योंकि लगातार उनको मिल रही असफलता मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और अब शायद वह भी समझ गए थे कि अब उनके घोंसले वहाँ तो बनने से रहा। इसलिए उन्होंने 1.5 दिन की मेहनत के बाद जगह बदल ली और अब वह जगह घोंसला बनाने के लिए एकदम सही थी। उन पंछियों ने फिर से वही काम शुरू कर दिया जो पिछले 2 दिनों से कर रहे थे। उनमें से एक उड़कर थोड़े दूर एक पेड़ पर जाता और वहाँ से सूखे तिनके अपनी चोंच से काट के ले आता और दूसरे की चोंच में देता और दूसरा घोंसला बनाने में लग जाता। हमने फिर से थोड़ी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया, यह देखने के लिए कि घोंसला बन पा रहा है या नहीं। शाम तक तो अभी कुछ नहीं बन पाया था, लेकिन दूसरे दिन ऐसा लगा जैसे अब धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है और मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो उनकी 3 दिनों की मेहनत आखिर में रंग ला रही थी। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। तीसरे दिन एक तूफान आया। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी और चारों ओर धूल मिट्टी उड़ने लगी। तूफान बस कुछ सेकंड ही रहा, एक ओर से आया और दूसरी ओर से चला गया। लेकिन बहुत तेज हवाओं के चलने से उस कुछ समय के तूफान ने पंछियों की मेहनत पर पानी फेर दिया था। ऐसा लगा जैसे वह तूफान पंछियों से कोई पुराना बदला लेने आया था। तूफान के जाने के बाद मैं घर से निकला, तभी मेरे मन में उन पंछियों का ख्याल आया और मैं उस पेड़ तक जा पहुंचा। मैंने देखा कि जो आधा घोंसला बन पाया था वह भी सारा बिखर गया था। तिनके सब नीचे गिर गए थे और वे दोनों पंछी चुपचाप वहाँ बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता कि वह कितने दुखी थे या नहीं थे, लेकिन मैं बहुत दुखी था, क्योंकि वह पिछले 3 दिनों से मेहनत कर रहे थे और जब कुछ हासिल हो रहा था कि तभी तूफान ने सब कुछ बिगाड़ दिया। लेकिन शायद दोनों पंछी हमारी तरह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी कि हम अपना घर बना कर रहेंगे। दोनों पंछी फिर से वही काम में लग गए। दोनों हिम्मत नहीं हारे थे और इंसानों की तरह अपना काम ना बन पाने से उनको गुस्सा भी नहीं आ रहा था। लेकिन उनको बार बार मिल रही असफलता अब मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने फिर से उन पंछियों को देखना ही बंद कर दिया और मैं ईश्वर से यह कह रहा था कि हे ईश्वर,
वह कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, और जब बनने ही वाला था कि तूफान आ गया और सब कुछ बिगाड़ दिया। यह बात तो सही नहीं है। कुछ काम से मुझे 2 दिनों के लिए बाहर जाना हुआ, और जब मैं वापस लौटा तब माँ ने मुझे बताया कि उन पंछियों ने आखिरकार घोंसला बना ही लिया। और यह जानकर मुझे इतनी खुशी हुई जितनी घोंसला बनाने पर उन पंछियों को भी नहीं हुई होगी। बाद में उसने एक अंडा भी दिया और थोड़े ही दिनों में बच्चा भी निकल आया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद भी उन्हें कई इम्तिहान देने पड़ते हैं, जो हम आगे की कहानी में पढ़ेंगे। तो यह था कहानी का एक भाग जो हमें बहुत कुछ सिखा गया। अगर हम उन पंछियों की तरह जगह होते तो हमें इतना पेशेंस कभी नहीं होता। अगर हमारा काम बन नहीं रहा है तो हम यह सोचकर उस काम को छोड़ देंगे कि यह काम मेरे बस का नहीं है, यह मुझसे नहीं होगा, या फिर यह कहेंगे कि यह काम मेरे लिए है ही नहीं। बार बार असफलता मिलने पर हमें गुस्सा आने लगता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, और अगर ऊपर से कोई तूफान आकर हमारे बने बनाए काम को बिगाड़ देता है तब तो हम यह कहने लगते हैं कि अब तो ईश्वर भी नहीं चाहते कि हम यह काम करें, या फिर किस्मत को दोष देते हैं कि हमारी किस्मत में ही नहीं, वह हमारा साथ नहीं दे रही है। लेकिन किस्मत भी तो उनका साथ देती है जो खुद का साथ देता है। ईश्वर भी शायद आपकी परीक्षा ले रहा है कि इंसान में कितना पेशेंस है, वह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करता है। मंजिल तक पहुंचना आसान भी नहीं होता, लेकिन हमें थक के रुकना या पीछे नहीं हटना है, बस उसमें लगे रहना है। फिर चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए, अगर हम डटे रहें तो उन पंछियों की तरह हम भी एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। थक हार के तुम्हें नहीं है रुकना, कर हिम्मत और रख हौसला। तूफानों से लड़के पंछी भी बना लेता है तिनके के सहारे अपना घोंसला। कहानी का अगला पार्ट जल्द ही आएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।